नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा द हीलिंग चैनल पर। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही रोचक कहानी की, जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है हीरों का हार। पुराने समय में किसी शहर में एक जौहरी रहता था। उसकी असमय मृत्यु हो गई। तो उसकी असमय मृत्यु होने के बाद उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा ही बचा था। जौहरी की मृत्यु के बाद उसके परिवार में पैसों की कमी आ गई। एक दिन माँ ने अपने बेटे को एक हीरों का हार दिया और कहा कि इसे जाकर अपने चाचा की दुकान पर बेच दो। इससे जो पैसा मिलेगा वह हमारे काम आ जाएगा और हमारे घर का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। अपनी माँ की बात सुन कर के लड़का हार लेकर अपने चाचा की दुकान पर पहुंच गया। चाचा ने हार देखा और कहा, बेटा, अभी बाजार मंदा चल रहा है, इस हार को बाद में बेच देना। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो अभी तुम मुझसे ले लो। यह बात सुन कर के लड़का वापस चला गया। तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम भी कर सकते हो, इससे तुम्हारा काम भी चल जाएगा। लड़के ने चाचा की बात मान ली और अगले दिन से लड़का अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगा। समय के साथ साथ वह लड़का भी हीरों की अच्छे से परख करने लग गया और वह भी एक अच्छा जौहरी बन गया। वह असली और नकली हीरे को भी अब तुरंत ही पहचान लेता था, क्योंकि जौहरी का बेटा था तो बहुत जल्दी से ही उसने इन चीज़ों को सीख लिया। और एक दिन उसके चाचा ने जब उससे कहा, अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम अपना हीरों का हार बेच सकते हो। तो क्या होता है आगे देखते हैं। लड़का अपनी माँ से वह हार लेकर दुकान पर आ गया और चाचा को वो हार दे दिया। लड़के से उसके चाचा ने कहा, अब तो तुम खुद भी हीरों की परख कर लेते हो। इस हार को देखकर इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हो, इसलिए तुम खुद इस हार की परख करो। लड़के ने हार को ध्यान से देखा तो उसे मालूम हुआ कि हार में नकली हीरे लगे हैं और इसकी कोई कीमत नहीं है। यह देख कर के लड़का हैरान था, हैरान हो गया, क्योंकि लड़के ने पूरी बात बताई। क्या बताई? चाचा ने कहा, मैं तो शुरू से ही जानता था कि ये हीरे असली नहीं हैं, नकली हैं। लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें यह बात कहता तो तुम मुझे ही गलत समझते। और अब जब तुम्हें इनका पता लग चुका है कि कैसे इनकी पहचान करते हैं, तो तुम्हें यही लगता कि मैं तुम्हारा हार हड़पना चाहता हूँ, इसलिए मैं नकली बता रहा हूँ तुम्हें। उस समय हीरों का क्योंकि कोई ज्ञान नहीं था और तुम ये सोचते कि चाचा बुरे समय में मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बुरे समय में अज्ञान की वजह से हम अक्सर दूसरों को ही गलत समझते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार घटती हैं। जब हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता किसी बात का,
तो हम अपने बड़ों को या अपने साथियों को या जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं उनको भी गलत समझने लग जाते हैं। तो आज की कहानी से शिक्षा मिलती है, विपरीत समय में हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में की गई जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। इसलिए बुरे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।